नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वाहन खड़े करने के विवाद में सुभाषपा नेता के पिता को मारी गई गोली, कहां भाजपा ने किसान मोर्चा के तत्वावधान में किया धान खरीदी केंद्रों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कहां मां बगलामुखी पदयात्रा हुई रवाना। इन खबरों पर चलिए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां रसरा थाना क्षेत्र स्थित नगर गांव में आज सुबह वाहन खड़े करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली दाग दी, जिसमें सुरेश राजभर नामक युवक घायल हो गया है। बाकी 4 को हल्की चोटें आई हैं। आनन फानन में परिजनों ने घायलों को सीएचसी रसरा पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सुरेश राजभर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल से भी बेहतर इलाज के लिए घायल को वाराणसी रेफर किया गया है। बताइए। मेरा नाम कौशल है और मेरा गांव नगर है और थाना रसोड़ा पड़ेगा। आपके यहाँ कैसा ये घटना घटा है नगर में? देखिए, 13 दिन पहले मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया। क्या नाम था उनका? शारदा देवी। तो उनकी 13वीं की कल थी, 22 तारीख को। कल कितना था? 31 तारीख को। तो हम लोग प्रोग्राम रखे थे 13वीं का। तो एक गांव के बगल का लड़का, गांव का ही लड़का है पीयूष सिंह, तो वो आया गाड़ी लेके। तो गाड़ी खड़ी थी रोड के बगल में। तो बोला कि गाड़ी हटाओ तो गाड़ी तोड़ देंगे। तो मेरे चाचा जी हैं जो सुरेश राजभर जी, उन्होंने बोला कि गाड़ी हट जाएगी बाबू, आप बगल से ले जाओ, अभी ड्राइवर अंदर है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम गाड़ी तोड़ देंगे। तो बहस हो गया वहाँ पे। फिर वो चला गया, घर चला गया अपने। फिर रात को हम मेरे पिताजी को, जिनका नाम श्री रमेश राजभर जी है, वो गए, बुलाया उन्होंने बुलाया वहाँ पे उनके घर सुबह में बुलाए। उनके घर गए वो, तो उन्होंने मिल के मारने लगे पापा जी को हमारे। अच्छा। तो पापा चिल्लाए हमारे, तो हम लोग दौड़े गए बचाने के लिए। तो उन्होंने उधर से असला है, कट्टे थे, 8-10 कट्टे थे और भाले लेके आए थे मारने के लिए, और हमारे घर के अंदर ले घुस के मारे हैं। और मेरे चाचा जी को गोली लगी है, एक ऊपर लगी है पेट के और एक अतरी में लगी है गोली। जिनको गोली लगा उनका नाम सुरेश राजभर जी है, और उनके लड़के हैं धीरज राजभर जी, जिनका सर फटा हुआ है। और मेरे दादाजी हैं छंगू राजभर जी, उनकी अंगुली टूटी हुई है। और एक लड़की है पूजा, उसकी पैर पे ईट लगी हुई है। और मेरी दादी को भी घर में घुस के मारे हैं, और मेरी आंटी जो भी मारे हैं, आप देख लीजिए ये। चलिए। और 3-4 लोगों को और लगी है। तो आप गाड़ी पार्किंग को लेकर ये जी, हमारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन में हम रखे थे गाड़ी। अच्छा। तो वो लड़का जो एक मिनट को, वो लड़का जो है हमेशा लड़ाई करता रहता है। एक बगल में ही है घर के विजय राजभर जी हैं, उनके लड़की की शादी थी, वहाँ पे भी उसने हंगामा किया था। थाने में तहरीर दिए हैं क्या? जी, थाना में तहरीर दिया हमने अभी। फोर्स आई थी? जी, एडिशनल एसपी साहब आए, उनसे बात हुई है, उन्होंने सांत्वना दिया कि भैया अब बाबू आपको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मामला है क्या है पूरा मामला? थाना रसड़ा अंतर्गत ग्राम नगर में दो पक्षों में झगड़े में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। उस संबंध में भी मैं जिला अस्पताल आया था। बताया गया कि जो घायल है उसकी कंडीशन स्टेबल है, फिर भी एहतियातन बेहतर ट्रीटमेंट हेतु उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर अन्य पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सर, ये कैसा विवाद है? ये जो पता चल रहा है कि कल रात को एक घर पक्ष के यहाँ पे 13ही के कार्यक्रम में घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आज इनके बीच में बात करते समय वाद विवाद हुआ है। इसी क्रम में आगे की घटना हुई है। बाकी जो तफ्तीश में आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, कितनी गोली लगी है इनको? एक गोली लगने की सूचना है, पैर में जिससे चोट आई है, जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थिति स्टेबल थी। अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, फिर भी एहतियातन यहाँ से रेफर किया। एक बार हायर सेंटर पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोगों को फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा इनकी स्थिति के बारे में। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद की राठ विधानसभा में सत्ता में चूर आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, जहां 229 सीट से भाजपा प्रत्याशी मनीषा अनुरागी द्वारा जरिया थाना क्षेत्र में दीवारों और सड़कों को पुलिया में लिखकर जमकर भाजपा का चुनाव प्रचार का चुनाव आयोग के निर्देशों के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी महुआ टोली धान खरीदी केंद्र में आज प्रदेश संगठन के द्वारा घोषित भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 5 प्रमुख मांगों पर, जिसमें धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए, रबी फसल हेतु गाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, असमय वृष्टि, ओला एवं बारिश से नुकसानों की क्षतिपूर्ति तत्काल करने, लंबित अस्थायी विद्युत कनेक्शन तत्काल दिए जाएं तथा पिछले साल की धान की बकाया राशि
एवं 2 साल का बकाया बोनस तत्काल दिलाए जाने को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन था, किस तरह का धरना प्रदर्शन था, क्या मांग है आप लोगों की? आज छत्तीसगढ़ के अंदर 2484 जो धान खरीदी केंद्र हैं, सभी धान खरीदी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण भी किसी न किसी धान खरीदी केंद्र में धरना में शामिल हुए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वारंग के धान खरीदी केंद्र में धरना में है और मैं स्वयं आज यहाँ कुनकुरी महुआ टोली के धान खरीदी केंद्र में यहाँ पर धरना में हूँ और इसमें हम एक ज्ञापन किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को भेज रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा है और इस ज्ञापन में 5 मांगे हैं। एक तो धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाया जाए। कांग्रेस की सरकार 1 महीना विलम्ब से धान खरीदती है, 1 दिसंबर से खरीदती है और 31 जनवरी तक, और पिछले समय में लगातार बारिश की वजह से किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। तो हम लोगों की पहली मांग है कि 15 फरवरी तक धान खरीदी केंद्र का समय बढ़ाया जाए। और दूसरा, अभी रबी फसल का मौसम है तो रबी फसल के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था करे। और तीसरा है कि जो पिछले समय में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कारण जो किसानों के फसल की क्षति हुई है उसकी सरकार सर्वे कराए या कराई होगी तो उसका तत्काल मुआवजा किसानों को मिले। उसी तरह से हमारे समय में किसानों को बिजली का कनेक्शन तत्काल मिल जाता था, लाखों किसानों को मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में इसमें बड़ी विलम्ब हो रही है। इसलिए जितने भी लोगों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन लगाया है उनको तत्काल सरकार स्थायी कनेक्शन प्रदान करे। और 2 साल का बोनस देने की बात इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कही है किसानों की। आज 3 साल हो गया इस सरकार को, 2 साल का बोनस इन्होंने नहीं दिया है, तो 2 साल का बोनस भी शीघ्र प्रदान करे सरकार। और पिछले साल जो धान किसान बेचे हैं उनका अंतर की जो राशि है उसका लास्ट की 7 तक नहीं मिला है किसानों को, उसको शीघ्र सरकार किसानों को उपलब्ध कराए। ये 5 मांगें किसान मोर्चा के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार से करती है और इसके लिए आज एक दिवस। और क्या ज्ञापन, क्या मांग है इनकी? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ज्ञापन दिया है। इन्होंने धान खरीदी केंद्र कुनकुरी में धरना दे करके इसमें इन्होंने 5 बिंदुओं पे मांग रखी है। धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए, रबी फसल हेतु खाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ओलावृष्टि और बारिश से हुई जो क्षति है उसके नुकसान की लंबित विद्युत कनेक्शन और पिछले वर्ष के धान की बकाया, तो इनके 5 बिंदुओं पर मांग है। और ये माननीय मुख्यमंत्री से भूपेश बघेल जी को ज्ञापन प्रेषित है और उचित माध्यम से इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, यहाँ कई किसान ऐसे हैं जो नया हैं और सदस्य नहीं बन पाए हैं, उनका धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। सदस्य बनने की प्रक्रिया अपनी है और उस प्रक्रिया में जो भी किसान आते हैं उनको पंजीयन किया जाता है, उनका धान खरीदा जाता है। उनका आरोप है कि यहाँ प्रबंधक 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं और तब खरीदी तत्काल हो जाएगा बोलते हैं। नहीं, ये आरोप निराधार है। ऐसी किसी से भी पैसे की मांग नहीं की जाती है और जो विधिवत जो शुल्क है, सदस्यता शुल्क है, वो पटा करके किसान सदस्य बन सकते हैं और सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। कितना शुल्क है सर? विधिवत कितना देना पड़ता है? 5,000 10,000 है क्या? नहीं, उतनी शुल्क तो नहीं है, निर्धारित शुल्क है, इतने 5-10 हज़ार नहीं। बहुत कम शुल्क है। हाँ, मिनिमम शुल्क। लेकिन शिकायत यहाँ पाते हैं कि एक ट्रैक्टर धान बेचने के लिए 5,000 रुपये कमीशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। ऐसी शिकायत है तो उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कोया पुनेम प्रवचन का आयोजन ग्राम बेलीपार में किया जा रहा है, जिसमें गोंडी धर्माचार्य द्वारा प्रतिदिन प्रवचन चल रहा है, जिसके समापन पे आज जन समुदाय उपस्थित हुआ। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेश सरयाम, वरिष्ठ भाजपा नेता कलीराम यदुवंशी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के अकोदिया से निकलने वाली मां बगलामुखी पीताम्बरा शक्तिपीठ की पदयात्रा शिव प्रताप मंडलोई के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, जो अकोदिया नगर से नलखेड़ा के लिए रवाना हुई। वहीं यात्रा संयोजक पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मंडलोई के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, जो जाटपुरा माता मंदिर से नगर के प्रमुख चौराहा माता के जयकारों के साथ निकाली गई। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बिलसी विधानसभा 114 में कद्दावर सपा नेता उदयवीर शाह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सपा नेता उदयवीर शाह ने सपा समर्थित महान दल प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। साथ ही समाजवादी पार्टी में उन्हें सम्मान न मिल पाने से आहत होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज मैं अपने जो मेरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे पूरी विधानसभा क्षेत्र में, मैंने उनको फ़ोन किया और वो आए हैं अपनी सुझाव देने कि चूँकि चुनाव का समय आ गया और हम समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते आज तक जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने ना तो हमसे संपर्क किया है और ना ही कोई सूचना, और मेरे सुनने में आया है कि मुझे एक ठेकेदार के रूप में देखते हैं कि एक हमारे समाज के नेता बहुत बड़े ठेकेदार हैं, और जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं वो मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता, जो कि अनुचित होगा। उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत शब्द यूज किए हैं, इसलिए मैं उससे आहत होकर अपने समाजवादी शुभचिंतकों के मैंने सुझाव लिए और सभी लोगों के सुझाव आए। इस बेइज्जती से तो अच्छा है आप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दें। तो मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं के कहने से आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, और जो सब लोगों का मन और सुझाव है। क्या सर कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे आप? ना, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लोकल का प्रत्याशी, जो मेरी बिल्ली विधानसभा मुझसे भी उम्मीद थी लोगों को कि मैं यहाँ से लोकल का हूँ और लोकल होने के नाते मेरे साथ जनता जुड़ी, तो मैं प्रयास करूँगा किसी लोकल के ही प्रत्याशी को, वो भी मैं अपने कार्यकर्ताओं से समझौता करूँगा भी कौन लोकल प्रत्याशी सही है, कौन जीतने की स्थिति में है, और फिर मैं अपना तन मन धन लोकल के ही प्रत्याशी में लगा दूँगा। जो भी मेरे शुभचिंतक हैं मेरे आए हुए हैं, इनसे बैठ के मैं और मीटिंग करूँगा, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करूँगा। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची उत्तर प्रदेश रसोईया कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर अवगत कराया कि लगभग 6000 रसोइयों को उनके 6 माह का मानदेय अब तक नहीं मिला है। नतीजन इनके सामने संकट उत्पन्न हो गया है। इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और इसी मानदेय पर आश्रित होना बताया, जिसे लेकर जिलाधिकारी को पत्रक दिया। रसोई संघ के जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा, 6 महीना से मानदेय नहीं मिला है। हमारी रसोईया तरस हो गई है। इतना मेहनत किए तो 27 अक्टूबर को किए तो 4 महीना का मानदेय गया और बाकी इस सत्र का भी मानदेय नहीं गया है। इसी संबंधित में हम जिलाधिकारी से मिलने आए कि अपना व्यथा बताएं। चुनाव आया है, पैसा मिले, हमारी रसोईया चुनाव में ड्यूटी करे और नहीं तो ड्यूटी नहीं करेगी। कितने रसोइयों का? 4000 बलिया में किसी बलिया का में नहीं? 6000 रसोईया है, अभी तक उन लोग का मानदेय नहीं गया है। और यही सब समस्या है। काम लिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम मानदेय समय से दें और चुनाव में सबकी ड्यूटी, किसी की 500 किसी की 600 की, जैसा काम है वैसा पैसा है। पर हमारी रसोईया 2 टाइम भोजन बनाएगी, उन लोग को भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। और तरीके से इसी संबंधित में हम जिलाधिकारी को पत्र देंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सपा, कांग्रेस, एएमआईएम और भाजपा सहित अन्य पार्टी प्रत्याशियों द्वारा जनता के बीच डोर टू डोर जाकर जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं चांदपुर विधानसभा में भी जाकर सभी प्रत्याशी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लेकिन चांदपुर विधानसभा का 2022 के चुनाव में दिलचस्प नज़ारा आप लोग देख सकते हैं।
चांदपुर विधानसभा में सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं राजनीतिक लोगों का मानना है कि बसपा के पास अपना वोट बैंक के है, इसलिए बसपा प्रत्याशी की जीत उसके समर्थक दावे कर रहे हैं। लेकिन सपा गठबंधन प्रत्याशी स्वामी ओमवेश के साथ एक जनसैलाब क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और मुस्लिम मतदाता इस बार सपा गठबंधन की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा का अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जिला बदर किया गया है। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। अजब एमपी की गजब कहानी। यूं तो मध्य प्रदेश में अजब एमपी की गजब कहानी खूब देखने को मिलेगी। ऐसी है कहानी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां एक पशु प्रेमी कृषक ने अपने खेतों में हल चलाने वाले बैलों की मौत पर 16वीं कार्यक्रम का पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम करवाया। वहीं बैलों की अंतिम यात्रा से लेकर 16वीं तक का पूरा कार्यक्रम पूरे विधि विधान और धूमधाम से करवाया गया, जहां आसपास के 10 से 12 गांव के लोगों को भोजन भी कराया और ब्राह्मणों को दान भी दिया एवं पूरे रिश्तेदारों को भी बुलाया। 2 बेल था, एक 30 साल मर को, एक और जो था बड़ो वो को मैंने हमारे मतलब उन्हें पूर्ति इच्छा कर दी, हमारी पूरी इच्छा। पूर्णिमा के दिन आने भी पूनम गई, पूर्णिमा का दिन उनका ध्यान होगा तो उनका मैंने ढोल भी संग करा, ढोल बजे से ढोल भी हेडो मैंने घर का मारे नहीं चले, घर के लोग सारे हथियारों बताएगा नुक तो मत करे कहीं, मैंने जबरदस्ती नुक तो मेरी मर्जी से नुक तो करियो और दिल से सारा गांव में बुलाया भी सही मैंने, पर आया नहीं, लोग कम आया। उज्जैन भी घाटो करियो पूरा रीति रिवाज से, और ना भी कम से कम 10 क्विंटल गेहूँ पिसवाया मैंने। हाँ, पगड़ी भी मतलब जो आया था सबको उनको पगड़ी भी बंधवाई मैंने। क्या नाम रखा था आपने बेल का इनका? बेल का श्याम और राम था। एक परिवार जैसे थे आपके। भाई साहब, आज जो कार्यक्रम का था किस विषय पर रखा गया था, क्या था आज? ये हमारे ग्राम मदाना गांव जो कि गुलाना तहसील में आता है, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश, और एक मदाना गांव के कृषक हैं जगदीश सिंह जी, ये खड़े हैं। इनके यहाँ बैल थे, पिछले 30 वर्षों से बैल की एक अच्छी खासी जोड़ी थी जो करीब 50 से 60 बीघा ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए वो 2 बैल ही पर्याप्त मतलब खेती का पूरा काम कर दिया करते थे। 30 वर्षों तक लगातार इनके यहाँ वो बैल रहे, लेकिन दोनों बैल बहुत शानदार बैल थे। इनके घर परिवार के सदस्य की तरह इन्होंने बैल को माना है और बैल का राम श्याम नाम रखा था। पहले राम का निधन हो गया था, अब बाद में एक बैल जो बचा था श्याम, उसका भी पिछले दिन आज से 15 दिन पूर्व पूर्णिमा के दिन निधन हो गया था और आज अमावस्या के उपलक्ष्य में 15 दिन बाद उसका 16वीं का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। हिंदू रिवाज की जो भी परंपरा है उसके तहत कार्यक्रम हुआ है। उज्जैन जाके घाटा भी किया है 11वां और 10वां दोनों दिन का, और आज 16वें दिन में भगवान गरुड़ जी की कथा का आयोजन हुआ। फिर ग्राम मदाना गांव सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के वक्ताओं के माध्यम से नंदी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा। सभी वक्ताओं ने अपना 2 मिनट सभी ने भाषण देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की, सामूहिक श्रद्धांजलि हुई और सामूहिक श्रद्धांजलि के बाद में पगड़ी का आयोजन भी हुआ। पगड़ी के आयोजन के बाद में विशाल भंडारा, जो बेल का जो नुक्ता आयोजित किया गया था, मतलब उसको हमने भंडारा का रूप दिया, जिसमें ग्राम मदाना सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण जन श्रद्धालुगण एकत्रित हुए थे। बताया जाता है कि श्री कृषक जगदीश ने यहाँ प्रेरणा, इनके जंगल में ही एक चमत्कारी देव दरबार हैं, मऊड़ी वाले देव महाराज बहुत चमत्कारी देव है, उनसे प्रेरणा लेके इनने ये कार्य किया है। और इस अवसर पर इस शांति भोज के आयोजन में 5,111 रुपये की राशि श्री माँ काली कामधेनु गौशाला मदाना में दान स्वरूप दी है और 11,000 रुपये की राशि शांति भोज कार्यक्रम के दौरान ही मऊड़ी वाले देव दरबार में भी अर्पण की। अच्छा, आपने जो कार्यक्रम का, इससे आप प्रदेश और जिलावासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस बैलों ने मतलब 30 साल तक इस किसान के चेहरे पे चमक लाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बैल का भी विधिवत जो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार मतलब जैसे कोई लेडीज़ या जेंट्स जब कोई शांत होता है तो उसका 13वीं का कार्यक्रम होता है, इसी प्रकार वो बैल भी हमारे माता पिता समान था, क्योंकि गौ माता हमारी माता है तो बैल भी हमारे पिता है। इस आधार पे हमने इस बैल का भव्य नुक्ता किया। ठीक। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।